हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल भान किसान ब्लॉग में। आशा करता हूँ महादेव का आशीर्वाद से आप स्वस्थ मस्त अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे हो चाहे कितना भी बजे हो, लेकिन खेती का काम है, करना पड़ेगा। तो धान सटकने का मतलब सीजन चल रहा है इस समय। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं धान सटकने वाले मशीन के पास खड़ा हूँ। भैया, इस समय धान का सटकने का सीज़न आ गया है, तो मशीन को फिट करना पड़ेगा। इसे कुछ ऐसे फिट करना पड़ेगा कि मोटर से चले, स्वतः चले और धान सटका भी जाए। लेकिन मेरे पास एक समस्या ये भी आ गई है ना, ये जो आप लोग बोरी में देख रहे हो, तो कुछ गांव में लोग होते हैं जो मतलब पुआल ले लेते हैं और बदले में आपका धान सटक के धान आपका दे देते हैं। लेकिन इसमें जो धान रखा हुआ है ये कचरा भरा है और इसे सफाई करनी पड़ती है, मतलब ओसाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी इसमें धान सटकने वाली मशीन में डैना लगाना पड़ेगा और इसी से ओसाई होगी। लेकिन फ़िलहाल तो उसके लिए धान सटकने वाली मशीन को फिट करना है। मतलब ये जो लोग आप लोग देख रहे हैं, ये फिक्स नहीं है, ये मिट्टी में इसे गाड़ के फिक्स किया जाएगा। तो मैं आपको सारी बात वीडियो में दिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे फिट किया जाता है, पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। कैसे यह स्वतः मोटर से चलेगी वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखते रहना पड़ेगा। तो चलेंगे, वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन वही गुजारिश है आप लोगों से कि महादेव के आशीर्वाद से आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि खेती का काम, धान का काम आ गया है, तो इसे करना भी ज़रूरी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करूँ। अपने कीमती वक्त का थोड़ा सा समय मुझे देकर मुझे मोटिवेट करते चले, इससे मेरे मन का हौसला बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, मैं अच्छे वीडियो बना सकूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा ना वेस्ट करूँगा, सीधे वीडियो शुरू करूँगा। ये जो चारों गोड़ा आप लोग देख रहे हो धान सटकने वाली मशीन का, ये चारों गोड़ा का ज़मीन में करना ज़रूरी है ताकि हिले ना, डुले ना और आराम से चले। तो इसके लिए मैं निशानी ले रहा हूँ मेरे दोस्तों। जैसे इसका लिया हूँ वैसे उधर वाले का भी लूँगा। आ जाओ मेरे दोस्त, इसका भी ले लूँगा। फिर इसकी थोड़ी सी खुदाई करूँगा, एक बित्ता। ठीक है, चला बनता हूँ। ये मैं निशानी ले चुका हूँ, अब इसकी खुदाई मैं कर लूँगा। ये देख रहे हो आप, एक यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर, एक वहाँ पर। मैंने चारों का निशानी ले चुका हूँ। अब इसे एक बित्ते के करीब मुझे खुदाई कर लेनी है, गड्ढा कर लेना है। तो इस गड्ढे को कर लूँ बस बराबर। इस तरह की खुरपी जो होती है ना, खुरपी से देखो मैं दोस्तों गड्ढा खन रहा हूँ। ये गड्ढा क्या है ना, ये जो धान सटकने वाली मशीन का पावा है ना, वो इतना चला जाएगा इसके अंदर। इसे दाब दूंगा इसी तरह, बस ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, इसलिए इसका साइज से कर रहा हूँ ना, ताकि धान सटकने वाली मशीन एकदम ढीला ढाला ना हो, आराम से इसमें टाइट एकदम फिट हो। इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ। एक हो गया मेरा, इस तरह और 3 कर लेना है। गड्ढे बराबर बराबर स्क्वायर में मैं खन चुका हूँ। आप लोग देख सक रहे हैं, गड्ढे बना चुका हूँ 1 2, इधर भी 3 4, ताकि इस धान सटकने वाली मशीन का चारों पावा जो एंगल पे बनी हुई है, चारों गड्ढे में समा जाए और एक कस के पकड़ ले और एकदम पूरी तरह से टाइट फिक्स हो जाए। तो चलिए अभी धान सटकने वाली मशीन को इसमें रख के देखता हूँ कि चारों गड्ढे में उसके चारों पावा आ रहे हैं कि नहीं, बढ़िया तरह से फिक्स हो रहा है कि नहीं। गल ना कुछ चला गया, हाथ में लगा बेटवा दबे बेटा, हाथ धंस जाए पूरा एंगलवा में। आप लोग देख सक रहे हो दोस्तों, चारों पावा धान सटकने वाली मशीन का चारों पावा चारों गड्ढों में चली गई है, जिससे आराम से एंगल बैठ गया है। आप लोग करीब से देखें, अभी बिल्कुल आसानी से फिट हो गई। इसे मैं फिक्स कर देता हूँ मिट्टियों के इसी में डालकर। मैं इसे और थोड़ा सा दबा दूंगा इस तरह हथौड़ियों से ना, मैं इसे पीट लूँगा ताकि
कि मिट्टियाँ अच्छी तरह से बैठ जाएं। ये पीटने से मिट्टियाँ अच्छी तरह से बैठ जाएंगे तो पावा हिलेगा डुलेगा नहीं। दोस्तों आप लोग देख रहे हो ये जो धान सटकने वाली मशीन का पावा मैं हथौड़ियों से पीट कर इन मिट्टियों को मैं जाम कर दिया हूँ। अब चूँकि ये पुल्ली है, इस पे लगेगी बेल्ट, तो इस तरफ का खिंचाव आएगा। तो मैं जो हाथ में एंगल लिया हूँ इस एंगल को इसी में गाड़ दूँगा हथौड़ियों से ठोक ठोक के, ताकि इस तरफ की पावा खिंचाव ना ले और फिक्स रहे। देखिए इस एंगल को मैं इतना गाड़ दिया, इस एंगल को मैं इतना गाड़ दिया। अब ये पावा इस तरफ का खिंचाव नहीं लगा, क्योंकि बेल्ट तो खींचेगा अपने तरफ, इस तरफ ही खींचेगा, क्योंकि मोटर हमारा इस तरफ ही फिट होगा। तो इस तरह से बेल्ट खींचेगा तो ये एंगल, चूँकि ये मैं एंगल लगाया हूँ, ये एंगल ये धान सटकने वाली मशीन के एंगल को इस तरफ पावा को आने नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह इधर आएगा तो उस तरफ भी एक चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक इस तरफ, एक इसके कॉर्नर में इस तरफ भी मैं एक गाड़ लेता हूँ। ये भी एक छोटा सा एंगल ही है, इसे भी थोड़ा सा मैं गाड़ लूँगा हथौड़े से ठोक। क्या करूँ भाई, खेती के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों कल रात हो गई थी, बहुत रात, 10 बज गए थे केवल वो धान सटकने वाली मशीन लगाने में। तो जब उसे मैं फिट कर पाया तो मोटर को फिट करने में और रात हो गई। तो 10 बजे के बाद मैं नहीं इसे बना सका। तो आज सुबह हो गई, दिन हो गई है, दिन का समय है। मैं इसका बेल्ट भी लगा चुका हूँ, बेल्ट देखो, बेल्ट भी लगा चुका हूँ। आप देख रहे होंगे इसी तरह पंखा घूमना है इसका। देखे आप, अब इसे ऑटोमेटिक रोटेट करके देखता हूँ। ये रहा पावर प्लग, ये रहा मेरा मोटर का 3 पिन टॉप 15 एम्पियर का, ये 15 एम्पियर का पावर प्लग। इसे मैं जैसे लगाऊंगा बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी, लेकिन बटन दबाऊंगा तो ही सप्लाई होगी, तो रोटेट करेगी। आप लोग देखेगा तो फिर पंखा का हवा निकलेगा, उसे भी आप देखते रहो, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। तो मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, हो सकता है लोड तो ज़्यादा हो। देखिए दोस्तों किस तरह तेज़ी से चल रही है पंखा। तो इस तरह पंखा का हवा जो चलेगा वो उससे धान की ओसाई होगी, माने सफाई होगी। यही मैं करने जा रहा हूँ। चाहे धान सटकना हो, चाहे पंखे की हवा लेकर ओसाना हो, इससे सब धान की सफाई करनी हो, हर हाल में इस धान सटकने वाली मशीन को जो गाड़ना था वो मैं गाड़ चुका हूँ। ये धान सटकने वाली मशीन के बारे में दोस्तों आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या नाम है कि दांती लगी रहती है, ये लोहे की सरिया की बनती है। एक इधर से लगेगी, तो हाँ, तो एक दांती इस तरह लगेगी, बीच में गैपिंग, तो इस तरफ से लगेगी। इस तरह की दांती लगी रहती है, जिसमें अगर धान के पौधों को लगाया जाता है, जब उसके फसल को लगाया जाता है तो धान की फली इसमें अटकती है, जिसकी वजह से ये ऐसे यस के आकार के ऐसे घूमती है, और यस के आकार के घूमने की वजह से धान सटक के बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। ये भी मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल आज धान ओसाने वाली काम है, धान की सफाई करने वाली काम है, ये मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बताया था, क्योंकि मेरे धान को सटक के कुछ लोगों ने दिया है, हाँ, जिन लोगों को पुआल की आवश्यकता है उन्हें दी जाती है, तो वो धान दे देंगे आपको, लेकिन फ्रेश धान नहीं देंगे। तो मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि इसे आपको फ्रेश करना पड़ता है, अपने घर लाकर इसे सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई करने के लिए बस पंखे की तेज़ हवा की ज़रूरत पड़ेगी, तो ही सफाई हो पाएगी। सो मैं रात भर मेहनत करने के बाद और दिन में थोड़ा मेहनत करने के बाद इस पंखे को फिट कर पाया हूँ, इसका लाइन लेंथ मिला पाया हूँ। मोटर भी आप लोग देखे मैं फिट कर लिया हूँ। अब इसे उसाकर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये धान की कुछ खरपतवार ऐसे बची रहती है, इसे भी उसाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ हिस्से धान के रहते हैं, तो इसे पहले उसाऊंगा। ये ज़्यादा गंदगी युक्त खरपतवार रहता है, इसे जब निकालूंगा इस जंगेला को, तो इसमें से जो धान मिलना है मिलेगा। इसके बाद जो बाकी धान बोरी में भर के रखी है, इसे मैं उसा के दिखाऊंगा। देख रहे दोस्तों, जो खरपतवार है ना, ये किस तरह से उगाया जा रहा है, किस तरह से धान नीचे गिर रहा है। देखो, खरपतवार को मैं इस तरह हिला के गिराऊंगा, पंखे के हवा के संपर्क में आएगी ये खरपतवार उड़ जाएंगे।
और धान हमारा फ्रेश बचा रहेगा। धान को सफाई कर रहा हूँ, वफाई कर रहा हूँ। आप लोग देख सक रहे होंगे जिस तरह से ये है, ये फ्रेश धान नहीं है, ये कचरा युक्त धान है। देख रहे हो आप। अब इसकी सफाई करूँगा कैसे? इस पंखे के समक्ष ले जाकर इसे मैं गिराऊंगा धीरे धीरे इस तरह। देखिए इस तरह का फ्रेश धान आ गया। बस इसी तरह धान को सफाई करनी है। इतना मैं धान सा चुका हूँ, सफाई कर चुका हूँ। अब आगे भी फिर मैं सफाई करूँगा, भी करते रहूँगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों आप लोग देखें किस तरह करके मैं फ्रेश धान निकाला, एक कचरा युक्त धान। इसको पंखे के सामने ले जाने के बाद मैं इसे कैसे पंखे के हवा में रखकर इसे किस तरह से सफाई की है, इसे ही कहते हैं धान की ओसाई, धान की सफाई। तो यही मुझे दिखाना था आप लोगों को। तो आप लोग देखकर समझ गए होंगे कैसे धान की सटकने वाली मशीन और मोटर से मैं चलाकर इसे धान की सफाई कर रहा हूँ। और खेती का काम है, ये सब करना ही पड़ता है, एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर संबंधी आप लोग समझें खेती का काम को। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दूंगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह धान सटकने की काम की जाती है। तो मिले फिर किसी अगले वीडियो में कोई और टेक्निकल जानकारी को देते हुए। तब तक के लिए वंदे मातरम, हर हर महादेव।